Hello, good morning and welcome and all present my dear learners in the platform the Pinnacle Academy with me Aniket। तो जैसा कि हम लोग टेंस में प्रेजेंट टेंस कंटिन्यू कर रहे थे, उसी प्रेजेंट टेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। अब हम लोगों की बारी है सेकेंड टाइप ऑफ टेंस की, सॉरी, सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने की, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसमें सेंटेंस हम आप लोगों को किस तरीके से बनाना सिखा सकते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे और अच्छे से ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, और जो भी नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर मुझसे जुड़ करके पूछेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। काफी लंबा हो गया ना। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि जो लगातार फॉर्म में आपका चलता जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर सेकेंड। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को फिर से उसी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में लेकर के चलता हूँ, जिसमें हम लोगों को 6 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से कि कौन कौन से सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहला सेंटेंस जो है वो हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य और निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हम लोग को ज्यादा इजी तरीके से और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दूंगा और उससे आप लोग डिराइव करेंगे कि किस तरीके से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये सिंपल सा सेंटेंस है कंटिन्यूअस टेंस का, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अभी इसी को अगर हम हिंदी में बोले तो मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, ये आएगा आपका कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद हम लोग जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसी का, तो यहाँ पे बन जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल या आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। बस नॉट लग जाएगा। आपको पता ही है नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चलिए वो भी मैं बतला देता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे ये दो सेंटेंस हमारा, एक अफर्मेटिव का एक नेगेटिव का बन करके रेडी है। अब आप लोग को डिराइव करना है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर डिराइव करने के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बतला चुका हूँ कैसे होता है। आई, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बतला दिए आप। अम क्या है, अम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपको याद रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद गोइंग है यहाँ पे, तो गोइंग क्या है, ये भी एक वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है मार्केट। तो मार्केट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। तो हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आ गया, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में तीन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तीन कौन कौन से वर्ड्स हैं, इज, आर। सिंगुलैरिटी को दर्शाने के लिए इज का इस्तेमाल करेंगे,
आई को छोड़ करके। आई के लिए सिंगुलैरिटी के लिए हम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आर हम प्लूरल वाक्यों में प्लूरल सब्जेक्ट्स को दर्शाने के लिए करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, यानी कि वर्ब के चौथे फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम मेन वर्ब के रूप में, जिसमें ing लगता है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रेडी कर लिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हमारा है आई। आई क्या है? सब्जेक्ट है ना यहाँ पे। देखिए सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख दिए। am क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आप यहाँ पे आसानी से ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिए। नॉट क्या है? तो नॉट नेगेटिव वो दर्शाने के लिए यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे गोइंग, गोइंग क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म है ना, तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब के रूप में लगा है, ठीक है। उसके बाद टू मार्केट, टू मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फिर से एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा V4, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप ही लगेगा, ठीक है। इस पर आपको ध्यान रखना है। सो यू हैव अगेन डिराइव्ड a new sentence structure, subject plus ismr plus V4 plus object, subject plus ismr plus not plus V4 plus object, ठीक है। आप ये याद रखेंगे तो आसानी से आपका सेंटेंस आगे बनता चला जाएगा। अब चलिए मैं इसको रब कर देता हूं और आपको बतलाता हूं कि किस तरीके से हम लोग एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं पूरा सेंटेंस नहीं बतलाऊंगा, एक दो बतलाऊंगा, बाकी आप बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बनाता हूँ, पहला नंबर दे करके। सब्जेक्ट के रूप में हम एक वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं यू, और दूसरा सेंटेंस हम लोग बनाएंगे सी से, ठीक है। यू के साथ में हम यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हो जाएगा आर, इसका इस्तेमाल करेंगे यू आर। उसके बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का इस्तेमाल करना है, हम कोई सा भी वर्ब लगा सकते हैं, कोई सा भी वर्ब, जैसे कि यू आर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मिल्क, तुम दूध पी रहे हो, ठीक है। उसके बाद सी के साथ हम यहाँ पे अम या आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इज का इस्तेमाल करेंगे, तो सी इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एक ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं सिंकिंग, SINKING, सिंकिंग। सिंक का मतलब होता है डूबना, ठीक है, पानी में डूबना, ठीक है। शी इज सिंकिंग इनटू द वाटर, इनटू द वाटर, शी इज सिंकिंग इनटू द वाटर, तो वह पानी में डूब रही है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो आप इन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, इनटू का इस्तेमाल क्यों किए? तो आपको इसके लिए पहले अब प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। प्रीपोजिशन की क्लासेस भी मैं लूंगा, अभी तक मैं लिया नहीं हूँ, तो प्रीपोजिशन के क्लासेस में आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों हमने इनटू का इस्तेमाल किया है। सिंपली आप समझ लीजिए कि पानी के अंदर किसी भी चीज के डूबने या जाने की बात हम जब करें तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इनटू का इस्तेमाल करेंगे। शी इज स्विमिंग इनटू द रिवर, ऐसा भी बोलेंगे, ठीक है। तो यू से मैंने बना दिया, सी से मैंने बना दिया, बचा क्या? आई, वी, एक यू, ही, सी, ही, इट, दे और कोई भी नाम, तो उससे आप बना करके दिखाएंगे मेरे को। अगला है हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रेडी है। हमें करना क्या है? बस सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने के लिए अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग दो ही सेंटेंस देखते हैं, बाकी आप लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट के रूप में हम लोग फिर से ले लेते हैं यहाँ पे, अच्छा छोड़िए, वी ले लेते हैं, ठीक है, वी ले लेते हैं और यहाँ पे ही ले लेते हैं। आप इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे
और इसको जो नेगेटिव में है उसको अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेगेटिव से नॉट हटा दीजिएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा, अफर्मेटिव में नॉट लगा दीजिएगा, नेगेटिव बन जाएगा। वी, यहाँ पे वी के साथ में आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। और यू यहाँ पे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, दोनों के साथ में हम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो वी आर क्या है, ड्रिंकिंग, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अब उसके बाद हमारा आ जाता है ही, तो ही के साथ में क्या हम इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब इज, ठीक है। इज के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा नॉट आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग नॉट का इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो वी आर नॉट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नॉट, इसका इस्तेमाल हम लोग करना भूल गए, तो वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग पानी नहीं पी रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग बोले ना यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, जब तुम दूध पी रहे हो तो हम लोग पानी पियेंगे नहीं, मैं भी या हम लोग भी दूध ही पियेंगे। वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग पानी नहीं पी रहे, हम लोग दूध पी रहे हैं, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ही के साथ में हम लोग इज का इस्तेमाल करनी है, उसके बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही इज नॉट, उसके बाद वी फॉर हम इस्तेमाल करेंगे सिंकिंग, he is not sinking into the river, ठीक है। he is not sinking into the river, वह पानी में नहीं डूब रहा है। क्यों नहीं डूब रहा है, क्योंकि उसे तैरना आता है। लेकिन she is sinking into the river, क्यों डूब रही है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। therefore she is sinking into the river and therefore she is not sinking into the river। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। मैं एक बार इसका हिंदी समझा दूं, बाकी आप लोग सेंटेंस खुद से बनाएंगे। नहीं कुछ समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से जुड़ करके पूछ लेंगे। यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, तुम दूध पी रहे हो। वी आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग पानी नहीं पी रहे हैं। सी इज सिंकिंग इनटू द वाटर, वह पानी में डूब रही है। ही इज नॉट सिंकिंग इनटू द रिवर, वह नदी में नहीं डूब रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव। तो आइए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, और इसमें हम लोग अब देखेंगे थर्ड और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस किस तरीके से बनता है, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा थर्ड और फोर्थ। फोर्थ क्या बनेगा, आप लोगों को पता है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट वाले टेंस में, सिंपल प्रेजेंट वाले टेंस में, कि हम लोग जो इंटरोगेटिव में बनाएंगे वही इंटरोगेटिव नेगेटिव में ही बनेगा, लेकिन बस नॉट का डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले मैं आप लोगों को कुछ फिर से एक नया सेंटेंस देता हूँ, जिससे कि आप लोग इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे। अब सेंटेंस किस तरीके से यहाँ पे बनेगा वो देख लीजिए, ठीक है। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर रहे थे डू डज का, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही खत्म। अब यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो होगा इज, और आर का, जो कि हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर चुका है। तो यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा इज ही ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज ही ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में अगर हम बनाएंगे इसी को, तो इज नॉट ही ईटिंग फूड, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नॉट का इस्तेमाल किया है इज और ही के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। इज क्या है, तो ये है हमारा भाई ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब आप पूछिएगा सर यहाँ पे इज के बाद ही लगाए हैं, तो ये ही क्या है, ही आपका हो जाता है सब्जेक्ट,
ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है मेन वर्ब। मेन वर्ब किस रूप में है? तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने फूड लगाया, फूड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये इज हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। समझ में आ रहा है ना? अब नॉट हमारा नेगेशन यानी कि नेगेटिव को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। ही का इस्तेमाल हम लोग एज ए सब्जेक्ट किए हैं और ईटिंग का इस्तेमाल हम लोग मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हमारा क्या है? फूड। तो फूड क्या हो जाता है हमारा? फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने डिराइव कर लिया, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या बनेगा। तो इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, आप टाइम वर्ड अगर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना है। तो यहाँ पे भी हमारा इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, बस यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो क्या बनेगा? इज, आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम वर्ड यहाँ पे आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे और इसको याद जरूर रखेंगे हमेशा के लिए। ये आपको काम ही आएगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको काम नहीं आएगा, किसी को ये बताने के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नया से सेंटेंस बनाते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने जो आप लोगों को सेंटेंस बताया, इज ही ईटिंग फूड, इज नॉट ही ईटिंग फूड, ये तो आपने बना लिया, यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर ही डिराइव कर लिया। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दो सेंटेंस ही बना करके बताऊंगा। ठीक है, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं दो ही सेंटेंस बताऊंगा, ए और बी। बाकी आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, और अच्छे से बनाएंगे और मुझसे जरूर कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अब का इस्तेमाल करके। ठीक है, आई, क्या क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे? वर्ब। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं राइडिंग। आई राइडिंग। राइड मतलब क्या होता है? घुड़सवारी करना। ठीक है, या फिर बाइक चलाना। बाइक जो हम चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाइक चलाना को ड्राइव करना नहीं बोलेंगे। ठीक है, 2-3 व्हीलर तक के गाड़ी को चलाने को हम ड्राइव नहीं बोलेंगे, 4 व्हीलर या 4 व्हीलर से ऊपर के गाड़ी को चलाने को हम ड्राइव बोलेंगे। ठीक है, 3 व्हीलर से नीचे को हम राइड बोलेंगे। तो आई राइडिंग, क्या मैं सवारी कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे आर से। आर के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं दे। ठीक है, आर दे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है यहाँ पे? V4। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लेइंग। प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स आपको पता ही है क्या होता है, मैंने बता भी दिया, शायद कुछ लोग समझ पाए होंगे। तो आर दे प्लेइंग कार्ड्स, क्या वे लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो इसका क्या बन जाएगा, जरा देखिए आप बना करके। आई है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के बाद नॉट है ना, तो नॉट। आई, नॉट आई राइडिंग। राइडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम अगर बाइक लगाना चाहे तो बाइक लगा सकते हैं। नॉट आई राइडिंग बाइक। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, आर दे प्लेइंग कार्ड्स, तो इसको हम लोग आगे बनाते हैं। इसमें कैसे बनेगा?
आर नॉट दे प्लेइंग कार्ड्स। अब यहाँ पे इसका हिंदी समझ लीजिए क्या होता है। am I riding, क्या मैं चला रहा हूं। am not I riding bike, क्या मैं बाइक नहीं चला रहा हूं। are they playing cards, क्या वो लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। कार्ड्स यानी कि पत्ते, जो कार्ड्स आप देखते हैं ना 52 क्लासेस होते हैं जिसमें। उसके बाद are not they playing cards, क्या वे लोग पत्ते नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ में आप खुद ही बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस को आप बना करके जरूर पूछेंगे, और अपने आप में ही अज्यूम करेंगे कि आप इसको करेक्ट बना पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग कंडक्ट करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये सिक्स्थ टाइप ऑफ सेंटेंस और ये फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये भी हमारा सेम एज इट इज चलेगा, जैसे कि हम लोगों ने पिछले टेंस में देखा। पिछला जो टेंस, कहने का मतलब है कि पिछला सेंटेंस जो देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें हमारा क्या ऐड हो जाएगा, बस WH वाला वर्ड ऐड हो जाएगा। मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों को बताया था कि WH मतलब कौन सा वर्ड होगा। तो WH का मतलब होता है when, why, who, whom, whose, where, how, ये सब का इस्तेमाल हम करते हैं WH वाले वर्ड के रूप में। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिराइव करेंगे। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से डिराइव करेंगे, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर, उसी को पुट कर दीजिए पहले यहाँ पे। तो उसको पुट करने से पहले आप यहाँ पे लगा दीजिए WH बस। ठीक है, इसमें भी लगा दीजिए आप WH बस, और बाकी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर को पुट कर दीजिए। तो क्या क्या था, WH प्लस एज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, V4 का। ठीक है, WH प्लस इजम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क। इसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं हम, बस नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। एज आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क छूटना नहीं चाहिए, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क छूट गया यानी कि बहुत बड़ी गलती आप कर जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क छोड़ना नहीं है। अब हम लोग इससे दो दो सेंटेंस बनाते हैं। आइए, A B, बाकी का सेंटेंस आप खुद से बनाएंगे। सॉरी, A B। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं WH वाला कोई एक वर्ड, जैसे Y। ठीक है, Y के साथ हम सब्जेक्ट जो यूज करने वाले हैं वो थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए इज का इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ड। Y इज थर्ड पर्सन क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। Y इज ही डांसिंग ऑन द स्टेज। अब ये भी कोई सवाल है पूछने वाली कि वाई इज ही डांसिंग ऑन द स्टेज,
कि वो स्टेज में क्यों नाच रहा है। अरे भाई स्टेज में ही ना नाचेगा, लेकिन हमने एक सवाल क्रिएट कर दिया कि व्हाई इज ही डांसिंग ऑन द स्टेज, कि वो स्टेज पर क्यों नाच रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं व्हेन। व्हेन आर दे, क्योंकि हम आर का इस्तेमाल करने वाले थे ना अभी, तो आर के लिए हम सब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लूरल वाला ना। तो व्हेन आर दे कटिंग वुड्स, यानी कि वे लोग कब लकड़ियां काट रहे थे। ठीक है, सॉरी, थे नहीं हैं, वे लोग कब लकड़ियां काट रहे हैं। ठीक है, वेन आर दे कटिंग वुड्स, वे लोग कब लकड़ियां काट रहे हैं, है का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था थे, तो यहाँ पे है का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। वाई इज ही डांसिंग ऑन द रूफ, सॉरी स्टेज, तो वो वह क्यों स्टेज पर नाच रहा है। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, वेन आर दे कटिंग वुड्स, वे लोग कब लकड़ियां काट रहे हैं। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, तो हमारा बन जाएगा वाई इज नॉट ही डांसिंग ऑन द स्टेज। और दूसरा सेंटेंस अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आर वेन आर नॉट when are not they cutting woods। क्वेश्चन मार्क छूटना नहीं चाहिए। आइए मैं आप लोगों को इसका हिंदी बता देता हूँ। वाई इज ही डांसिंग ऑन द स्टेज, पहला सवाल हमने पूछा कि वो स्टेज में क्यों नाच रहा है। दूसरा सवाल हमने क्या पूछा कि वाई इज नॉट ही डांसिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर क्यों नहीं नाच रहा है। फिर हम लोग वहीं पे एक सेंटेंस पूछे हैं कि वो स्टेज पर क्यों नाच रहा है, क्यों नाच रहा है और क्यों नहीं नाच रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है हमारा, व्हेन आर दे कटिंग वुड्स, वे लोग लकड़ियां कब काट रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बनाएंगे, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, व्हेन आर नॉट दे कटिंग वुड्स, वे लोग कब लकड़ियां नहीं काट रहे हैं। ठीक है, वे लोग कब लकड़ियां काट रहे हैं और वे लोग कब लकड़ियां नहीं काट रहे हैं। तो बाकी आपका बच जाता है आई, वी, यू, सी, इट, ये सब जो बच जाता है, और नाम, कोई भी नेम, इसका इस्तेमाल करके आप बाकी के सेंटेंसेस को बनाएंगे। आई होप दैट कि यू ऑल हैव बीन अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे खत्म होता है। आई होप दैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत किफायती साबित होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बोलेंगे। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर all your examinations, upcoming examinations.